Hello everyone, myself Mayank Verma. In this video, we are going to cover our topic algebraic identities. इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे. अब हमें समझना है फैक्टराइजेशन होता क्या है. फैक्टराइजेशन सिंपली ये होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को अगर मैं किसी दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दूं, उसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन. ठीक है, थोड़ा समझते हैं. सपोज मेरे को ये आया कि मेरे को बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये क्या है? ये एक तरीके का एक्सप्रेशन है. बट इस एक्सप्रेशन को मेरे को पता ही किसका आइडेंटिटी है. ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है. ये आइडेंटिटी पढ़ी है हमने. तो मैं देख सकता हूँ कि मैंने इस एक्सप्रेशन को मैंने कैसे लिख दिया? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ए प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी. तो जिस प्रोसेस में हम एक्सप्रेशन को किन्हीं फैक्टर्स के टू या टू से ज़्यादा फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दें, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन. क्लियर है? ये एक्सप्रेशन था और मैंने इसको फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया. चलो, इसके कुछ टाइप्स होते हैं. पहला टाइप समझते हैं, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज. फैक्टराइजेशन using identities. तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिटीज दोबारा रिकॉल करते हैं कि क्या क्या थी. पहली आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. दूसरी आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तीसरा हमने क्या पढ़ा था? a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. राइट. और एक और हमने पढ़ी थी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. राइट. और हमने एक टाइप और करा था, बट वो आगे देखते हैं. चलो, इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए फैक्टराइज करना. सपोज अगर मेरे को इस फॉर्मेट में कोई एक्सप्रेशन दिया होगा तो मैं क्या करूँगा? इसको इसमें कन्वर्ट कर दूँगा. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको. फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर देता हूँ इसको थोड़ा सा. पहला क्वेश्चन है हमारे पास. मान लो मेरे पास आया वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4. देखो, इसमें हम क्या करेंगे? सी, ये y का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू वाई. 4y को 2 टाइम्स y बोल सकता हूँ, प्लस 4 को क्या बोल सकता हूँ? 2 का स्क्वायर. तो आप देख सकते हो ये किसका फॉर्मेट है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. देख पा रहे हो? तो मैं इसको डायरेक्ट आइडेंटिटी से मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो ये क्या बन गया? मैंने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया एंड फैक्टर के प्रोडक्ट्स में लिख दिया. ठीक है. अब इसी की तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं. यहाँ पे करते हैं दूसरा क्वेश्चन. दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 64x स्क्वायर प्लस माइनस 81y स्क्वायर. सी, इसमें क्या करेंगे?
64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, राइट। और 8x का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ 64 को, और -81 को क्या बोल सकता हूँ? 9y का होल स्क्वायर। 64 का क्या लिखा मैंने? 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 81 की जगह क्या लिखा? 9 का स्क्वायर, क्योंकि 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। अब यहाँ पे देख सकते हो एक एक हमें आइडेंटिटी मिलती है किसके रूप में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। और इसकी वैल्यू क्या होती थी? ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, यही होती थी। तो हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पे 8x माइनस 9y, प्लस 9y कर लो या माइनस पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 8x माइनस 9y, तो 8x प्लस 9y टाइम्स 8x माइनस 9y। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया एंड फैक्टर के प्रोडक्ट्स में लिख दिया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास 121p स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर माइनस 88pq। अब देखो डायरेक्ट देखते ही हमें पता नहीं चल रहा कि क्या लगेगा, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो 121 किसका स्क्वायर है? 11 का, तो 11p का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ पहले टर्म को। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, 4q का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं इसको। अब यहाँ पे देखो माइनस है, तो मतलब -2 टाइम्स 44 होगा तभी 88 बनेगा, और मैं देख सकता हूँ 11 टाइम 4 भी 44 होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 11p इंटू 4q बोल सकता हूँ। देखिए कैसे, 2 11 ज़ा 22, 22 4 ज़ा 88, जो कि यहाँ है ही, और माइनस का साइन तो माइनस का साइन है यहाँ पे। तो मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया जिससे मेरे को क्या मिल जाए? एक आइडेंटिटी का फॉर्म मिल जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं? ये किसका टाइप बन रहा है? ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। और इसकी वैल्यू क्या होती थी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे? 11 माइनस 4q का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? अब एक और टाइप करते हैं। सपोज फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए अब ये टाइप किसका बन रहा है? ये भी टाइप किसका बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। ये किसका टाइप बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता था इसका? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता था। बट यहाँ पे b की जगह क्या है? b माइनस सी, राइट। तो पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म इनटू पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, ठीक है। इसको समझते हैं। ये पहला टर्म है a, और यहाँ पे आइडेंटिटी में ये दूसरा टर्म है। तो हमने क्या करा? पहले एडिशन करा उन दोनों टर्म्स का, फिर सब्ट्रैक्शन करा उन दोनों टर्म्स का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? a प्लस b माइनस सी, b माइनस सी को ऐड कर दिया टाइम्स a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये किस टाइप का बन गया? पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म टाइम्स पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे? देखिए प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, a प्लस बी माइनस सी, पहला तो यही आ गया। बट दूसरे में क्या है? ये बाहर माइनस है, ये वाली चीज़ माइनस है। तो जब अंदर प्रोडक्ट होगी तो ये प्लस है पहला टर्म, तो a को तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, माइनस टाइम प्लस इज माइनस, माइनस बी, और माइनस टाइम्स माइनस कितना होगा? प्लस, तो प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? a प्लस बी माइनस सी टाइम्स a माइनस बी प्लस सी, ये इसका क्या होगा? आंसर। हमने इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट में लिख दिया फैक्टर्स के, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो एक और टाइप कर सकते हैं। सपोज ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देता हूँ ये स्टार लगा के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ए बी प्लस बी सी अपॉन 3 प्लस 2/3 सी ए। मेरे को क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। अगर हम देखें ये कुछ कुछ वैसा नहीं लग रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। थोड़ा थोड़ा वैसा लग रहा है क्योंकि जो टर्म्स है वैसी दिख रही है। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बनाते हैं हम इस टाइप में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर में इस पहले टर्म को तो a का a ही लिखेंगे, a का स्क्वायर, प्लस दूसरी टर्म को b का स्क्वायर की बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, b/2 का होल स्क्वायर। वही बराबर होगा ना, इसके बराबर ही होगा b²/4 के। अब अगेन नेक्स्ट टर्म को क्या करा, c स्क्वायर ना लिखते हुए मैंने क्या करा, c/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, c/3 का होल स्क्वायर, प्लस ये 2 इंटू ए इंटू बी है, ठीक है। ये वाला क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 टाइम्स ए कितना है, ए ही है, बट बी की जगह क्या है यहाँ पे, b/2। तो देख सकते हैं इस 2 से ये 2 कट के हमको क्या मिल रहा है, ए बी ही तो मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसी एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखेंगे, प्लस 2 इंटू बी सी। अब b की जगह क्या है, b/2, और नेक्स्ट क्या है, c/3। इस रूप में बनाना है मेरे को इस चीज़ को, तो मैंने 2 टाइम्स b वाला टर्म टाइम्स c वाला टर्म कर दिया, ठीक है। चलो तीसरा टर्म क्या आएगा, 2 इंटू सी ए, सी की जगह क्या है यहाँ पे c/3, और a की जगह क्या है, a। तो देख सकते हैं ये वाली जो टर्म है ये इसके बराबर आ रही है ना। तो हमको अपना फॉर्म मिल गया। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये किस एक्सप्रेशन के बराबर होता है, आइडेंटिटी के, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a की जगह a है, b की जगह यहाँ पे क्या है, b/2, तो क्या आएगा b/2, और c की जगह क्या है, c/3 प्लस c/3 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, हमने आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करा है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभार आइडेंटिटीज लगती ही नहीं है, ऐसे भी तो क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या निकाला है, सेकंड टाइप, फैक्टराइजेशन ऑफ टाइप। कौन से टाइप का, जैसे x² प्लस QX प्लस R, अगर इस रूप में हो, कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप में हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बस इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ध्यान रखो। हमको पता है कि x² प्लस a प्लस बी टाइम्स x प्लस ए बी इज इक्वल्स टू x प्लस a टाइम्स x प्लस बी, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर मेरे को इस टाइप की और इस टाइप की मेरे को टाइप मिलता है एक्सप्रेशन का, तो मेरे को किस में कन्वर्ट करना है इसे, x² प्लस किसी दो वैल्यू का सम के बराबर होना चाहिए। q की जगह क्या कर दो, दो वैल्यू के सम के बराबर, और r क्या होना चाहिए, उन दोनों वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास, x² माइनस 11x प्लस 30। मेरे को इसको करना है, इसमें कोई भी मेरा आइडेंटिटी तो लग नहीं रही, तो मैं क्या करूँगा, ये x² प्लस QX प्लस R के रूप में है कि नहीं, हाँ जी है ये। तो हम क्या करेंगे, इसमें मेरे को कोई भी A एंड B ढूंढने हैं जिसमें A
प्लस बी मस्ट बी इक्वल्स टू -11, क्योंकि क्यू की जगह क्या है यहाँ पे -11 है ना। तो a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, -11 के, एंड a इंटू बी किसके बराबर होना चाहिए, r के, और r की जगह क्या है यहाँ पे 30 के, तो 30 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम फैक्टर्स बनाते हैं 30 के। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 15 बोल सकता हूँ। तो इसका सम या डिफरेंस, सम आ रहा है 17 एंड डिफरेंस आ रहा है 13, तो ये वाला तो होगा नहीं। और देखो 3 इंटू 10 30, ये भी नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 3 प्लस 10 कितना होता है 13, और 3 माइनस 10 कितना होगा 7, -7 के करीब, ये भी नहीं होगा। अब तीसरा और क्या है, 5 6 ज़ा 30। तो इसमें देखो 5 प्लस 6 कितना हो रहा है, 11 आ रहा है कि नहीं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, हाँ भाई ये फैक्टर है, क्योंकि ये टुकड़ा है, ए और बी की वैल्यू ले सकते हैं हम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को ए बी के सारे टाइप्स बनाने हैं एंड उसमें चेक करना है किन दो फैक्टर्स का सम या सब्ट्रैक्शन या एडिशन इसके बराबर है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, ए की जगह क्या लिख लूँ मैं -5, और बी की जगह भी क्या लिख लूँ मैं -6। ऐसा क्यों करा, -5 इंटू -6 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, -5 इंटू -6 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, +30 हो जाएगा कि नहीं, जो कि मेरे को चाहिए था यहाँ पे। एंड -5 प्लस -6 किसके बराबर होगा, दोनों ऐड होंगे क्योंकि सेम साइन है, तो 11 हो गया, और साइन किसका लगेगा, नेगेटिव का। तो यहाँ पे देख सकते हो a प्लस बी किसके बराबर आ रहा है, -11 के। तो a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू -6 इज़ द करेक्ट चॉइस। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपली हमें a और b की वैल्यू पता चल गई है, तो मैं क्या यहाँ करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा x² माइनस पहला 5x माइनस 6x प्लस 30। ठीक है, देखो इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल है। a एंड b की वैल्यू मैंने निकाली थी, अब a और b की वैल्यू पता चल गई, मैं क्या करूँगा, x² प्लस -11 की जगह क्या लिख सकता हूँ, -5 -6 इंटू x प्लस 30। ये बात क्लियर है, बस मैंने इस -11 के टुकड़े बनाए हैं। कहाँ से मिले मेरे को a और b टुकड़े, यहाँ से। ठीक है, तो क्या होगा, ये x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30। क्या हुआ, ये वाला जो x है ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया दोनों से। ठीक है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो साइन हमेशा माइनस का आएगा। ओके, तो क्या हो गया, इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x को कॉमन बाहर लेते ही फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, x, और दूसरे टर्म में क्या बचेगा, -5। अब सेकंड में मैंने -6 कॉमन ले लिया, अगर मैंने इसमें से -6 कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा अंदर, x, और 30 में से -6 बाहर निकाल लिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, -5। तो हम देख सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में मेरे को x माइनस 5 कॉमन है, तो मैं क्या लिखूँगा, x माइनस 5 कॉमन लेते ही इस पहले वाले टर्म में क्या रह जाएगा, इस टर्म में x माइनस 5 तो निकल गया, तो x रह गया, तो ब्रैकेट ओपन x, और दूसरे टर्म में भी x माइनस 5 निकल गया है, तो क्या रह गया, -6। तो हमें क्या मिल गया, x माइनस 5 टाइम्स x माइनस 6। ठीक है, क्लियर है। देखो ये हमने कॉमन ले लिया, बट अगर हम देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है x² प्लस 14 प्लस 33। ठीक है, ये किसका टाइप है, ये है x² प्लस q, यहाँ पे x आना चाहिए था,
14x। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इस रूप में है कि नहीं ये, है ना। इसमें कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बट हमें पता है कि अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी का रूप कर दूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस बी। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इस फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बट ध्यान क्या रखना है, ए और बी में क्या लूँ जिससे इसका प्रोडक्ट आर के बराबर हो और इसका जो सम है वो क्यू के बराबर हो। ठीक है, तो इसमें अगर मैं a प्लस बी कर रहा हूँ तो किसके बराबर आना चाहिए, 14 के, और a टाइम्स b किसके बराबर आना चाहिए, 33 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप 33 के फैक्टर्स बनाएंगे। देखो इसमें क्या कर सकता हूँ, 1 इंटू 33। अब चेक करेंगे क्या a प्लस बी 14 के बराबर आ रहा है, 1 प्लस 33 कितना आ रहा है, 34। ये तो नहीं है, काटा मारो। दूसरा देखते हैं, 2 के टेबल पे नहीं आएगा, 3 इंटू 11। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 11 33 आ रहा है, क्या 3 प्लस 11 14 आ रहा है, यस ये 14 आ रहा है। तो दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या ले लेता हूँ मैं, 3, और बी की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 11। बस ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। और आगे क्या करना है, इसको सिंपली किस फॉर्म में कर देना है, और क्वेश्चन में छुप गया क्वेश्चन, इसको मैं लिखता हूँ अच्छे से। हाँ ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 3 इंटू 11 हमने चूज़ कर लिया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 14 की जगह क्या कर लिख दिया मैंने, 3 प्लस 11 टाइम्स एक्स प्लस क्या हो गया, 33। ठीक है, मैंने किस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में लिख दिया इसे, इस फॉर्म में लिख दिया इसे। अब इस पर डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाओ या इसको सॉल्व करो। हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाते हैं। पहला क्या है, x प्लस ए की जगह क्या है, 3, तो x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 11, ये आंसर आ गया हमारा। अगर ये याद नहीं रहता, हमें बस a और b की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको इस ढंग से भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस ब्रैकेट को खोल दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो x है ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, यही x 11 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 3x प्लस 11x प्लस 33। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इन दो टर्म्स में से x कॉमन ले सकता हूँ। x कॉमन लेते ही अंदर पहला टर्म क्या बचेगा, x, और दूसरा टर्म क्या रह जाएगा, 3। ओके, अब इन दो टर्म्स में से मैं 11 कॉमन ले सकता हूँ, तो 11 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, x, इसमें क्या रह जाएगा x, और इसमें क्या रह जाएगा, 11 इंटू 3 33 होता है, तो 11 प्लस 11 इंटू 3, तो 3 अंदर रह गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 जैसे ही मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर पहला टर्म क्या रह जाता है, x, और दूसरा टर्म क्या रह जाता है, प्लस 11। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ रही है कि नहीं, आ रही है ना। तो आप डायरेक्ट इस आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, या आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करके कॉमन लेके भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54। ठीक है, ये अब मेरे को किस रूप में करना है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, सच दैट मैं क्या लगा सकूँ, एक्स प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ इस पर, है ना, ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा इसमें, मैं पहले बोलूँगा कि भाई a प्लस बी तो -3 के बराबर होनी चाहिए, और a टाइम्स b किसके बराबर होनी चाहिए, -54 के। ठीक है, तो हमें 54 के टुकड़े बनाने पड़ेंगे, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। क्या मैं क्या कर सकता हूँ, 1 इंटू 54,
ये तो है नहीं, क्योंकि इसका सम कभी भी 3 नहीं आ सकता, ये गलत है। 2 इंटू मैं क्या कर सकता हूँ 27, 2 इंटू 27 करूँगा तो 54 तो आ रहा है, बट इसका सम 3 के बराबर कभी आ नहीं सकता, सम या डिफरेंस 3 के बराबर नहीं आ रहा। अब 3 के टेबल पे देखें, 3 इंटू क्या होगा 118, तो 3 इंटू 18 करूँगा तो 54 तो आ रहा है, बट इसका सम या डिफरेंस कभी भी 3 नहीं आ रहा। 6 इंटू 9, 6 9 ज़ा 54 होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ तो 3 आ सकता है। देखो प्रोडक्ट इज़ -54, तो इन दोनों में से एक टर्म को माइनस होना पड़ेगा जिससे -54 आए, और इसका सम कितना है नेगेटिव, तो बड़े वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो मैं माइनस किसके आगे लगाऊंगा 9 के आगे लगाऊंगा। तो मेरा a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 6 और b की वैल्यू क्या हो गई -9। देखो अब यहाँ पे चेक करते हैं, a प्लस बी किसके बराबर है 6 प्लस -9 के, है ना। तो कितना आ रहा है 6 -9, दैट इज अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा 3 आएगा आंसर, और साइन किसका लगेगा बड़े वाले का -3। और a टाइम्स b भी क्या आ रहा है यहाँ पे 6 इंटू -9, तो कितना आ रहा है 6 9 ज़ा 54 तो आ रहा है, और साथ में नेगेटिव साइन लगेगा। तो ए और बी की जो हमने चूज़ करा है वो करेक्ट है। तो बस इसको इस रूप में लिख दो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ कन्फ्यूज़न ना हो। क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह क्या है यहाँ पे, ए की जगह है 6 -9 इंटू एक्स, या फिर ऐसे कर सकता हूँ मैं, देखो 6 प्लस -9 इंटू एक्स प्लस या यहाँ पे -54, ठीक है। तो एक तो क्या कर सकता हूँ मैं, इसको डायरेक्ट आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये किसके बराबर होगा x प्लस ए की जगह क्या है 6, और दूसरा क्या है x प्लस बी की जगह क्या है -9, तो x -9 हो जाएगा ये, दिस इज़ द आंसर। बट अगर हम चाहें कि भाई मेरे को आइडेंटिटी याद नहीं हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सपैंड करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 6 -9 टाइम्स x -54, ये वाली चीज़ है ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, क्या हो जाएगा 6x -9x -54। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेते ही अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 6, एंड यहाँ पे मैंने क्या कॉमन ले लिया -9, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 6, क्योंकि -9 इंटू 6 कितना होगा -54 होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो अब यहाँ पे पूरी एक्सप्रेशन में x प्लस 6 इज कॉमन, तो x प्लस 6 कॉमन लेते ही अंदर क्या रह जाएगा x, इसमें x रह जाएगा और इसमें -9 रह जाएगा। तो ये देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या सेम आ रही है, ये दोनों, थोड़ा बड़ा एरो बन गया, ये एंड ये सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, ऑल्सो अगर नहीं याद आता तो इसको एक्सपैंड करके कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।